बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हयात शहीद का एक वाकया। खलीफा हारून रशीद ने एक मरतबा मोहम्मद बताल बहादुर रूमी से इनका वो अजीब वाकया दरियाफ्त किया जो इनको बिलाद रूम में पेश आया था। मोहम्मद बताल ने बयान किया कि मैं एक मरतबा गर्दन में अंजील लटकाए और सर पर टोपी रखे हुए सर नीचे किए रूम की चरागाहों में चला जा रहा था कि इतने में पीछे से घोड़े की टापों की आवाज आई। इतने में मैंने देखा तो एक हथियारबंद सवार नेजा हाथ में लिए चला आ रहा है, जिसने मेरे करीब आकर मुझे सलाम किया और मेरे जवाब के बाद उसने मुझसे मालूम किया कि क्या तुमने बताल को देखा है। मैंने कहा बताल तो मैं ही हूँ। ये सुनकर वो अपने घोड़े से उतरा और उसने मुझसे मुआनका किया और मेरे पैर चूमने लगा। मैंने कहा तुम ये क्या करते हो? तो उसने जवाब दिया मैं आपकी खिदमत करने आया हूँ। ये सुनकर मैंने इसको दवा दी। इतने में क्या देखता हूँ कि अचानक चार सवार हमारी तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। ये देखकर मेरे इस साथी ने कहा कि मुझे इजाजत दें मैं इनकी तरफ पेश कदमी करूं। मैंने कहा बहुत अच्छा। चनाचा कुछ देर की लड़ाई के बाद इन चार सवारों ने मेरे साथी को कत्ल कर दिया और फिर मेरी तरफ बढ़कर मुझ पर हमला आवर हुए। मैंने कहा अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो मुझे इतनी मोहलत दो कि मैं अपने साथी के हथियार से मुसल्लह होकर इसके घोड़े पर सवार हो जाऊं। इन्होंने इसको मंजूर कर लिया। चनाचा जब मैं मुसल्लह होकर घोड़े पर सवार हो गया और इन्होंने मेरा मुकाबला करना चाहा तो मैंने कहा तुम चार हो और मैं अकेला। इंसाफ का तगाजा तो ये है कि तुम में से एक एक मेरे मुकाबले में आता रहे। बस इनमें से एक सवार मेरे मुकाबले में आया जिसको मैंने कत्ल कर दिया। इसके बाद यके बाद दीगर वो दूसरे आए, इनको भी मैंने इसी तरह कत्ल कर दिया। अब चौथा बाकी रहा। उससे इस शिद्दत से जंग हुई कि हम दोनों के नेज़े भी टूट गए। फिर हमने घोड़ों से उतरकर अपनी अपनी ढाल और तलवारें संभाली, हत्ता के दोनों की ढालें टूट गईं और तलवारों के कब्जे तक अलग हो गए, जिससे वो भी जमीन पर गिर गए। फिर आपस में कुश्ती होने लगी, यहाँ तक के शाम हो गई और आफ्ताबे गरूब हो गया और हमसे कोई एक दूसरे पर काबू ना पा सका। इसके बाद मैंने उसको मुखातिब करके कहा कि मेरे दीन में जो फर्ज नमाज थी आज वो मुझसे कज़ा हो गई। वो बोला कि अली हाजा अल कयास मेरी भी यही सूरत है, क्योंकि वो नसारा का पादरी था। मैंने कहा क्या ये मुमकिन है कि तुम वापिस हो जाओ और हम अपनी अपनी फौतशुदा नमाजें कज़ा करके रात में आराम कर लें और फिर सुबह मुकाबला हो। वो कहने लगा बड़ी खुशी से। चनाचा मैंने अपनी नमाजें अदा की और अल्लाह की तौहीद बयान की। इसने भी जो कुछ इसको करना था किया और सोते वक्त वो मुझसे कहने लगा कि तुम अरबी अन-नस्ल हो, तुम में बेवफाई है। मेरे कानों में दो जांज हैं, इनमें से एक तुम अपने कान में लटका लो और अपना सर इस पर रख लो। जब तुम कोई हरकत करोगे तो तुम्हारा जांज बजेगा और मैं खबरदार हो जाऊंगा। मैंने इसको मंजूर कर लिया और उसी तरह हमने रात गुजार दी। सुबह को तौहीद इलाही के साथ मैंने अपनी नमाज अदा की और इसके बाद हम दोनों कुश्ती लड़े और मैंने इसको बछाड़ लिया और इसके सीने पर सवार होकर चाहा कि इसको ज़िबा कर दूं, मगर उसने मुझसे माफी की दरख्वास्त की और मैंने इसको छोड़ दिया। फिर जब दोबारा हम कुश्ती लड़े तो मेरा पाँव फिसल गया और उसने मुझे पर आकर मेरे सीने पर सवार होकर मुझे ज़िबा करना चाहा तो मैंने कहा मैं तुमको माफ कर चुका हूँ, क्या तुम मुझको माफ नहीं करोगे? तो मेरे इस कहने पर उसने भी मुझे छोड़ दिया। फिर जब तीसरी दफा हमारी कुश्ती हुई तो मैं मजमहल तो हो ही चुका था। उसने मुझे फिर बछाड़ लिया और मेरे सीने पर चढ़कर मुझे ज़िबा करना चाहा तो मैंने कहा कि पहले तुम एहसान में हम दोनों बराबर हो चुके, अब तुम मुझ पर एहसान कर दो। ये सुनकर वो कहने लगा अच्छा तेरी मर्जी। फिर चौथी मर्तबा भी कुश्ती में इसने मुझे गिरा लिया और कहने लगा मैंने अब पहचाना कि तुम बाताल है, बस मैं तुझको जरूर ज़िबा करूंगा और सरजमीने रूम को तुझ से निजात दिलाऊंगा। मैंने इससे कहा कि अगर मेरे रब ने चाहा तो तू मुझे हरगिज कत्ल नहीं कर सकेगा। ये सुनकर उसने मेरे कत्ल के लिए खंजर उठाया और कहने लगा तू अपने रब से कह कि वो अब मुझे रोक ले, बस ए अमीरुल मोमिनीन। इतने में मैंने देखा कि मेरा वो मकबूल साथी खड़ा हुआ और इसने तलवार उठाकर उसका सर उड़ा दिया और ये आयत करीमा की तिलावत की। तर्जुमा, अल्लाह की राह में
شہید ہونے والوں کو تم مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ تو زندہ ہیں۔ حاصل سچ ہے شہادت فی سبیل اللہ اللہ کا بڑا درجہ ہے۔ جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر دی اللہ ان کو غیر شعوری زندگی عطا فرماتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شہادت کا شوق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔